हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि एक टाइटल में देख रहे होंगे, जो एस्पिरेंट्स फ्रेशर हैं, पहली बार प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए वीडियो मेरा बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको यह जानकारी होनी भी चाहिए कि जो आपका एसएससी का एग्जामिनेशन होता है और अदर जेई एग्जामिनेशन के बीच में कॉमनली डिफरेंस क्या है, और एसएससी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, किस अप्रोच से पढ़ना पड़ता है, और अदर जेई एग्जामिनेशन के लिए किस अप्रोच से पढ़ना पड़ता है। तो आइए, मैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने के पहले 2 मिनट का समय मांगूंगा, और इस वीडियो को जरूर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये मेरी गुजारिश रहेगी, और हो सके तो अपने अदर एस्पिरेंट्स को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो एसएससी के एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। जो हमारा एसएससी जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, देखिए इसमें आपका पेपर होता है 1 और पेपर 2। अब आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो पेपर 1 जो होता है कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपका रीजनिंग जो क्वेश्चंस आता है 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस आपका 50 मार्क्स का आता है, और आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड से आता है 100 मार्क्स का। तो जो टोटल पेपर 1 होता है 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में A to Z सब कुछ पूछा जाता है। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि ये देखिए एसएससी जेई का होता है। तो एसएससी जेई में अगर आपने प्री निकाला तो अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि सिविल ब्रांच के लिए प्री में कम से कम मतलब कि मोर देन 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और मैकेनिकल में कम से कम आपको अराउंड 70%। ये आपको रेंज होता है एसएससी जेई मैकेनिकल सिविल का कट ऑफ का। अब एसएससी जेई के लिए दो पेपर 1 के बाद पेपर 2 देना आपको कंपलसरी होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है आपके अपने रिस्पेक्टेड टेक्निकल सब्जेक्ट के, और वहां पे आपको लिखना होता है प्रॉपर तरीके से। डेरिवेशंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारी चीजें आता है। तो ये हमारा एसएससी जेई में प्री आप 50 बार दीजिए, जब तक आपका मेंस क्वालिफाइड नहीं होगा तब तक आप फाइनल सिलेक्शंस नहीं दे पाएंगे। तो एसएससी, हाँ, अगर सबसे बड़ी बात कि अगर सिलेबस की बात करें तो आप बाकी एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो बाकी में एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और एक कॉमन, जो अगर आप क्वांट कवर कर देते हैं, अगर नॉन टेक्निकल सेगमेंट में आप क्वांट कवर कर देते हैं, तो आप 99% मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के आपने सिलेबस को कवर कर दिया, और 1-2 सब्जेक्ट और कवर कर दिया। जैसे एक आपको आपने हिंदी भाषा एरिया में तो हिंदी कवर कर लिया, और इधर आपका इंग्लिश कवर कर लिया। तो आप आज के दौर में किसी भी जेई एग्जामिनेशन में आप अपीयर होंगे, और पक्का आपका मतलब कि 100% नॉन टेक्निकल का सिलेबस कवर होगा। तो आप एसएससी जेई के जो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, वही आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस बाकी एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। मात्र यहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, और साथ साथ हिंदी भी पढ़ना है। ये पहले से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो भी प्रिपरेशंस करने वाले एस्पिरेंट्स फ्रेशर हैं, डेफिनेटली आप अपनी एग्जामिनेशन को नॉन टेक्निकल किसी भी जेई एग्जाम का, इनफैक्ट एसएससी जेई भी आप कवर कर सकते हैं। सवाल यह है कि दोस्तों, क्या टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में टेक्निकल में कोई डिफरेंस है क्या? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपने एसएससी जेई का टेक्निकल कवर कर लिया, क्या कवर कर लिया? टेक्निकल, वो भी प्री का। लेकिन सवाल यह है कि एसएससी जेई के प्री में जो सिलेबस दिया है टेक्निकल का, वो आधा अधूरा दिया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको जो सिलेबस आइडेंटिफिकेशंस करना है प्री के लिए एसएससी जेई के मेंस का, जो एसएससी ने जो मेंस का सिलेबस दिया है, जो जो टॉपिक मेंशन किया है, अगर आपने वो सिलेबस कवर कर लिया तो आप एसएससी के टेक्निकल के 100% प्रिपरेशंस कर दोगे, और साथ साथ अदर जेई एग्जामिनेशन के, ऑल जेई एग्जामिनेशन के कर दोगे। अगर आप एसएससी ने जो प्री का सिलेबस दिया उसको सिर्फ कवर करोगे, तो ना तो एसएससी के सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओगे, ना ही अदर जेई एग्जामिनेशन को। तो मैं अपने फ्रेशर एस्पिरेंट्स और भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कभी भी आप देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एसएससी के मेंस लेवल की तैयारी करो, मैं तो आपको सिलेबस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। ऑल जेई एग्जाम का सिलेबस आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है। आप अदर जेई एग्जामिनेशन में जाओगे तो किसी में आपका डिस्क्रिप्टिव होता ही नहीं है, ज्यादा 99% पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। मात्र एसएससी जेई एक ऐसा रेफरेंस है जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों होता है। दोस्तों, आपको मैं बार बार, आज अगर आप पहली बार प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एसएससी जेई के मेंस का सिलेबस को रेफरेंस मान करके जस्ट करना पड़ेगा। यही बेसिक डिफरेंस है। और बाकी आपने इधर से आपने टेक्निकल एसएससी के लिए जो मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है आपने कवर कर दिया, सभी एग्जामिनेशन के टेक्निकल आपका कवर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और आज के दौर में आपको
हिंदी और इंग्लिश बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप यूपी में जॉब करना चाहते हैं, एमपी में, राजस्थान में, बिहार में, जितने भी हिंदी भाषी एरिया है, अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी, इनफैक्ट दिल्ली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बड़ा ही जरूरी मुद्दा हो चुका है दोस्तों। तो सवाल ये है कि आज अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस एग्जामिनेशन को लेकर के करें। तो मैं आपको कह रहा हूं कि एसएससी को सिलेबस मान के करो तैयारी, डेफिनेटली आप हर एग्जामिनेशन क्रैक कर जाओगे। बस अपना ब्रेन को यूज करना है, भैया मुझे क्वांट भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी, और एसएससी के लिए रीजनिंग तो आप पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। सवाल यहां पे ये होता है कि जनरल अवेयरनेस जो हम पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, टेक्निकल जो पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हिंदी कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को साथ दे रहा है। देखिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए दो दो सब्जेक्ट यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। एक तो मैं पढ़ा रहा हूं 11 बजे, एक आपके रजत सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे। यहाँ पे आपको 11 बजे हाइड्रोलिक चल रहा है, बोले तो एफएम, और यहाँ पे आपका सर्वे चलेगा। जैसे ये आपको, ये देखिए आपको टाइमिंग फ्री कंटेंट का है, ये हमारे कॉन्सेप्ट के लिए है भाई, जिसका कुछ भी नहीं आता वहां है। बाकी क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ अगेन दो ब्रांचेस की 6 PM पे सिविल की क्लास चल रही है क्वेश्चंस की, 7 PM पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूं, सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए। कोर मैकेनिकल के सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों 5 PM पे मैं कराता हूं दोस्तों। ये हमारी फ्री कंटेंट है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि अगर कोई एस्पिरेंट डेडिकेटेड लिमिटेड टाइम में, जिसके पास अगर सपोज करो इसने टारगेट बना दिया, भैया मुझे 6 महीने में एसएससी के सिलेबस को टेक और नॉन टेक, हिंदी, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजों को एक डेडिकेटेड कंप्लीट करना है, एनी हाउ मुझे 6 महीने में कंप्लीट करना है, दोस्तों आपको मेरे साथ एप्लीकेशंस पे जुड़ना पड़ेगा। जनवरी में अगर आपको सजेक्शंस के लिए सोच रहे हैं तो आपको, अगर एसएससी और आर जेई एग्जामिनेशन आपका टारगेट है तो आपको एप्लीकेशंस पे हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, और आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा, आपको क्वांट भी मिल जाएगा, A to Z कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशंस आपको 6 महीने के अंदर हो सकता है, हो सकता है। और ये मैं लिखित रहा हूं 100% क्वालिटी के साथ होगा। और आप इनफैक्ट मैं आज आपको बता दूंगा कि आज के डेट में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो प्राइस आपको सुन करके, कोर्स की प्राइस 12 महीने के लिए महापैक मात्र हम आपको आज के लिए 2900 रुपए में दे रहे हैं, और 2 सालों का महापैक आपका सिविल अथवा मैकेनिकल का आपको 3500 रुपए में दे रहे हैं। तो दिन आपके लिए अच्छा है, फ्रेशर या जो लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट इस महापैक में आपको हर एक एग्जामिनेशन का लाइव बैच, एसएससी का, यूपीपीएससी का, एनएचपीसी का, आरआरबी का एंड यूके का, सब एग्जामिनेशन के महापैक। मैकेनिकल का महापैक लोगे तो मैकेनिकल में है, सिविल का महापैक लोगे सिविल से संबंधित। हाँ, वहां पे प्राइस कैसे ज्वाइन करना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाइए लिंक पे क्लिक करिए, अड्डा 247 के ऐप पे कैटेगरी, एग्जाम कैटेगरी, गेट और इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना, और वहां पे कूपन कोड जो यूज करना है, ऑफर कोड जो यूज करना है, अवेलेबल ऑफर में Y201, यही कोड आपको Y201 आपको 78% के आसपास डबल वैलिडिटी, जैसे बोलते हैं ना कि रेगुलर यही 12 महीने का महापैक आपको मिलता है 3500 रुपये, जैसे कि 6 महीने का महापैक 2900 रुपये में, 12 महीने का महापैक 3500 रुपये। तो आज आपके कोर्स की वैलिडिटी डबल हो जाएगी भैया। देखो डबल से फायदा यही होगा कि आप ज़्यादा समय तक उसको यूज कर पाओगे, ज़्यादा समय तक अपकमिंग लाइव क्लासेस को एंजॉय कर पाए हुए, यही फायदा होता है। जो फ्रेशर हैं वो 2 सालों का महापैक आज ले लें, जो पहली बार प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या कहीं भी पहले प्रिपरेशंस कर चुके हैं, आप चीज़ों को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप 12 महीने का महापैक जो आपको 2900 रुपये में आज जाकर ले लीजिएगा। ज्वाइन करते समय आप कोड यूज कर सकते हैं Y201। तो इंजीनियर्स अड्डा एक ऐसा चैनल है दोस्तों जहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक तरीके से सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन आज जो एसएससी और अदर जे एग्जामिनेशन में डिफरेंस पे अच्छा लगा तो आप सेशंस को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए यार। हमारा मिशन देखिए ये है आज महापैक के डबल वैलिडिटी का ऑफर, ठीक है। तो Y201 कोड, और ये देखिए आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, ये रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, ऑफर एंडिंग हो जाएगा, आप देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।